देखिए सर, हम लोग पिछले वीडियो में स्टैक को खत्म कर चुके थे। स्टैक का बेसिक बेसिक जो ऑपरेशंस था, वो हम लोग सब कुछ देख चुके थे। ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक और डेटा स्ट्रक्चर क्यू के बारे में। ठीक है? स्टैक की तरह ही क्यू एक और डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है? स्टैक जैसे हम लोग एरे के ऊपर, लिंक लिस्ट के ऊपर कोई एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए और उसको डिलीट करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा देते थे। मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन दे देते थे सर। ठीक है? एक इम्प्लीमेंटेशन दे देते थे। ठीक है? तो वो एक स्टैक था। अभी एक और तरह के इम्प्लीमेंटेशन होते हैं डीएसए के अंदर। ठीक है? वो क्या होता है सर? क्यू। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है? इन डेटा स्ट्रक्चर a queue is a linear data structure, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है दैट फॉलोज द फीफो प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या हुआ? एक रियल लाइफ एनालॉजी से समझते हैं हम लोग पूरे चीजों को। ठीक है? आप एक एटीएम मशीन आपके शहर में एक ही है। ठीक है? बस सपोज ऐसे ही पकड़िए कि आप एक एटीएम मशीन में पैसा विड्रॉल करने के लिए गए। ठीक है? आप देखें कि आपके सामने इतने सारे बंदे हैं। ठीक है? 1 2 3 4 5 6। जो 6 नंबर वाला है वो पैसा अभी उठा रहा है, मतलब उसका बारी है। और आप लेट सपोज है। ठीक है? तो आपको वेट करना पड़ रहा है। मतलब एक ऐसा ऑर्डर कि आप एक ऑर्डर में खड़े होंगे। लेट सपोज जो पहले आएगा वो पहले खड़े होगा, देन दूसरा जो आएगा देन उसके बाद खड़े होगा, तीसरा जो आएगा तो देन उसके साइड बाय साइड, हाँ, पीछे पीछे खड़े होते रहेगा। ऐसा ही होता है क्यू का एनालॉजी। ठीक है? हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, जैसे एक थिंक ऑफ ए लाइन एट ए टिकट काउंटर। एक टिकट काउंटर में जैसे लाइन लगाते हैं हम लोग। ठीक है? ए पर्सन हु कम फर्स्ट गेट सर्व फर्स्ट। ठीक है? जो पर्सन पहले आएगा उसको ही टिकट पहले मिलेगी। ऐसा एक एनालॉजी चलता है, मतलब जो फर्स्ट इन करेगा वही फर्स्ट आउट होगा। ठीक है? तो ये सारा क्यू का काम होता है। अभी क्यू हम लोग जैसे हम लोग स्टैक के अंदर देखे थे कि स्टैक को हम लोग एरे से इंप्लीमेंट कर रहे थे, तो क्यू को भी हम लोग एरे बोल लीजिए या लिस्ट बोल लीजिए, लिंक लिस्ट, कुछ भी लिस्ट, उससे हम लोग इंप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है? कोई लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। अभी अगर हम लोग बोले क्यू के अंदर, ठीक है, क्यू के अंदर कुछ दो तरह के ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। क्यू के अंदर टोटल हम लोग दो तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एक इंसर्ट, मतलब मेन ऑपरेशन जो होते हैं, एक इंसर्ट ऑपरेशन, एक होता है डिलीट ऑपरेशन। एक होता है इंसर्ट ऑपरेशन, एक होता है डिलीट ऑपरेशन। ठीक है? तो इंसर्ट ऑपरेशन को हम लोग डीएसए के टर्म में इंसर्ट ऑपरेशन को क्यू के अंदर बोलते हैं एनक्यू करना। ठीक है? आप एक एलिमेंट को एनक्यू कर रहे हैं। ठीक है? एनक्यू का मतलब क्या हुआ कि आप एक एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं पीछे के साइड से। ठीक है? और डिलीट का मतलब क्या हुआ? डीक्यू करना। डीक्यू करना। ठीक है? इसका मतलब है आप कोई आइटम को, हाँ, इसके एनालॉजी से समझ लिए, इस पर्सन का हो जाने के बाद इस पर्सन तो डिलीट होगा ना। कैसे करके डिलीट होगा? सामने से डिलीट होगा। आप किसी को सामने से डिलीट कर रहे हैं। ठीक है? तो ये दोनों टर्मोलॉजीज आते हैं, एनक्यू एंड डीक्यू। और ऑपरेशन किस काम में आते हैं? एनक्यू इंसर्ट करते टाइम पीछे के साइड से, और डिलीट सामने के साइड से। हम लोगों को जब आइटम को डिलीट करना होगा देन हम लोग डीक्यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? बेसिकली दोनों मेथड्स होंगे, हम लोग बनाएंगे, देखेंगे स्क्रैच से। ठीक है? तो अभी हम लोग बोल रहे हैं कि पीछे के साइड से, सामने के साइड से। इसका भी दो अच्छा वाला नाम है। ठीक है? एक है फ्रंट, हम लोग इसको फ्रंट पॉइंटर बोलेंगे। बेसिकली पॉइंटर से डिनोट होगा। पॉइंटर नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे कि कहां से हम लोग बेसिकली पॉइंटर को मूव करेंगे। उसके बेसिस से एलिमेंट को हम लोग ट्रैक या अनट्रैक करेंगे। अनट्रैक हो गया तो गार्बेज वैल्यू हो जाएगा, देन वो साइड हो जाएगा। ऐसे करके हम लोगों का एनालॉजी चलता है इंटरनली। ठीक है? तो हम लोगों का एक रहता है फ्रंट पॉइंटर, एक रहता है रेयर पॉइंटर, बैक पॉइंटर भी आप लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है? एक रहता है फ्रंट पॉइंटर, रहता है एक बैक पॉइंटर रहता है। अब अपने सामने एक बहुत अच्छा एक डायग्राम है जिससे हम लोग क्यू को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। देखिए, आप एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है? मतलब एनक्यू कर रहे हैं, पीछे के साइड से कर रहे हैं। ठीक है? पीछे का साइड मतलब, सर पीछे का साइड बोल के कुछ नहीं होता, रेयर होता है। या तो इसको टेल बोलिए, या तो बैक बोलिए, या तो रेयर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, बट पीछे का साइड नहीं होता। हम लोग प्रॉपर टर्मोलॉजीज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? देन हम लोग जब डीक्यू करेंगे, मतलब पॉप, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो हम लोग करेंगे फ्रंट से या हेड से।
तो 2 को हम लोग अगर रिमूव करना है तो फ्रंट से या हेड से करेंगे। अगर 9 को हम लोग को इंसर्ट करना है तो हम लोग रेयर एंड से करेंगे। यही बात बताना चाहते थे, यही ओवरऑल एनालॉजी होता है, ठीक है? यही ओवरऑल एनालॉजी होता है। तो ए अगर ऐसा मॉडिफाई हो गया तो फिर ए टोटल क्यू बचता है। लेट्स सपोज इससे हम लोगों को ए जो अपने पास क्यू है, ठीक है, ए जो अपने पास एक क्यू होता है, इससे हम लोगों को 3 को ओमिट करना है। देन अपना जो फ्रंट पॉइंटर था, ये जो एक पॉइंटर था फ्रंट पॉइंटर, अभी इसको इंडिकेट करने लगेगा। अपना फ्रंट पॉइंटर इसको इंडिकेट करने लगेगा, मतलब प्लस हो जाएगा, थोड़ा +1 हो जाएगा। देन ये तो अनट्रैक हो गया अपना, तो इसको गार्बेज वैल्यू कलेक्ट कर लेगा, देख लेगा, उसको हैंडल कर लेगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर 7 को हम लोगों को डिलीट करना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि अपने पॉइंटर को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। रेयर को इधर से शिफ्ट करके, रेयर तो अभी इधर था, ठीक है, रेयर को इधर से हम लोग शिफ्ट कर देंगे इधर पे, तो फिर हम लोग का ए वाला नोड भी ओमिट हो जाएगा। ओवरऑल अपने पास क्यू के अंदर 4 5 6, ठीक है, ऐसे करके हम लोग करेंगे। मतलब अगर रेयर एंड से डिलीट करना है हम लोगों को, अभी के लिए ये जो एनालॉजी है, समझिए, एक चीज एक्स्ट्रा बता दिए इधर, ठीक है। अभी के लिए एक एनालॉजी समझिए कि आप लोगों को जब इंसर्ट करना है तो पीछे के साइड से करना है, तो फिर हम लोगों को इधर डिलीट का कोई ऑप्शन ही नहीं हो रहा, ठीक है। डिलीट नहीं कर पाएंगे इधर से, बोल रहे इधर से कोई डिलीट नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग इधर एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज इधर 10 कर रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपना पॉइंटर होगा इसको बढ़ा के कर देंगे, इसको पॉइंट कर रहा है अभी, ऐसे करके ओवरऑल अपना काम होगा। ऐसा भी पॉसिबल है, रियर एंड से भी इंसर्शन पॉसिबल है, फ्रंट एंड से भी डिलीट पॉसिबल है। वो एक स्पेशल टाइप का क्यू होता है, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे जब कितने प्रकार के क्यूज होते हैं, वो इस वीडियो में ही देखेंगे, तो उसमें हम लोग उसको थोड़ा अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यही ओवरऑल काम होता है अपना। तो अपना जो फिर से नेक्स्ट मॉडिफाइड क्यू आ गया, आफ्टर डिलीट इंसर्ट के बाद, तो ए आ गया। इसको अगर आप लोगों को करना है तो देन ऐसा ही प्रोसेस चलेगा, ओवरऑल ऐसा ही काम होता है अपना, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग बोले कि अपने पास डीएसए के अंदर कितने प्रकार के क्यूज होते हैं थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट से, ठीक है, तो फिर हम लोगों के पास सर बहुत प्रकार के होते हैं क्यूज, हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज बता देते हैं, हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कि स्टैक हम लोगों का स्टैक का एक एग्जांपल अगर हम लोग काम बताना चाहे तो फिर क्या बताएंगे कि हम लोग जो अंडू प्रेस करते हैं, मतलब बैक बटन जब प्रेस करते हैं ना, अंडू करते हैं ना, तो वो अंडू में स्टैक यूज होता है, ठीक है। अब क्यू किसमें यूज होता है? क्यू बेसिकली बहुत सारे मैसेज पासिंग में बहुत यूज होता है। जब आपको कोई वेटिंग वाला टास्क परफॉर्म करवाना है, ठीक है, सर्वर में लोड हैंडल करने के लिए भी क्यू इस्तेमाल होता है। कैसे होता है अभी के लिए समझना बहुत क्रिटिकल है, बट आगे जाके आप लोग देख सकेंगे कि कैसे करके इस्तेमाल होता है। बेसिकली सर्वर में क्या होता है, सर्वर में लोड ज्यादा ना आए। देखिए, हम लोग तो ओपन है, जो यूजर है वो तो उसके दिमाग में तो उतना कुछ नहीं चलेगा कि 60 मिलियंस एक साथ अगर कोई पोस्ट में, आपके पास इंस्टाग्राम है, लेट्स सपोज ये टॉपिक उठाए तो बता ही देते हैं, ठीक है। आपके पास इंस्टाग्राम है, अब इसके अंदर विराट कोहली का एक प्रोफाइल है, तो विराट कोहली के प्रोफाइल में लेट्स सपोज 60 मिलियन ऑफ लाइक एट ए टाइम आ गया, ठीक है, या विराट कोहली कोई लाइव इवेंट में आया है इंस्टाग्राम में, तो 60 मिलियन लाइव यूजर्स उसको देखने के लिए आ गए, तो उसको देख सर्वर हैंडल कर रहा है, क्योंकि उसको पूरा पूरा कोड ही हैंडल कर रहा है, ठीक है, एक सर्वर हैंडल कर रहा है इसको, तो सर्वर उसको कैसे हैंडल कर पाएगा? 60 मिलियंस कम नहीं है, बहुत है, बहुत। सर्वर डायरेक्टली बैठ जाएगा, ठीक है। कैसा होता है काम कि 60 मिलियंस यूजर जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, जो रिक्वेस्ट जब हिट कर रहा है एक साथ सबको हिट कर रहा है, बट हम लोग हर एक यूजर को एक क्यू में पास करते हैं, एक वेटिंग क्यू रहता है, ठीक है। हर किसी का काम होगा, देन दूसरे का रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के पास, इसका काम हो गया, देन दूसरे का जाएगा, तो फिर सर्वर में कैसे प्रेशर आएगा। तो जब हम लोग को शेड्यूलिंग वाला काम करना है, जब हम लोगों को प्रायोरिटी मेंटेन करना है, एक सीक्वेंस मेंटेन करना है, ठीक है, तो हम लोग तब उस टाइम में क्यू का इस्तेमाल करेंगे, यही बताना चाहते थे। ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। एक जनरल क्यू का एग्जांपल, ऐसे करके सर्वर अपना लोड हैंडल करता है, ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि सर्वर के अंदर एक मशीन, एक यूजर 10 यूजर 20 यूजर को एक साथ हैंडल कर सकता है, 60 मिलियन यूजर्स को कभी भी हैंडल नहीं कर सकता एक साथ। उसको हैंडल करवाने के लिए आपको किसी को रुकना होगा कि रुकिए, इन 10 को होने दीजिए, देन आपका बारी आएगा। ऐसे करके ओवरऑल काम होता है, ठीक है। तो
हम लोगों के पास सिंपल क्यू होता है। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें, मतलब कितने प्रकार की बात करें, तो फिर सिंपल क्यू होता है, जिसको हम लोग लीनियर क्यू भी बोलते हैं, जो हम लोग नीचे वाले डायग्राम में अभी देखे हैं। एक सिंपल क्यू है, ठीक है, एक सिंपल क्यू है। फॉलो बेसिक फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, रूल इंसर्शन एट रेयर, रेयर एंड से रूल एक फॉलो करता है, रेयर एंड से हम लोगों को इंसर्शन करना पड़ेगा और डिलीट करना पड़ेगा फ्रंट एंड से, जो हम लोग बोले। बट एक प्रॉब्लम है, कैन वेस्ट स्पेस आफ्टर डिलीट्स। डिलीट के बाद अगर हम लोग एरे में काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम लोग अगर एरे के अंदर काम कर रहे हैं, तो एरे में अगर कोई एलिमेंट है भी नहीं, तो उसको तो हम नल दिखा सकते हैं। बट वो वाला स्पेस हम लोग लेट्स सपोज एक साइज 5 का एरे लिया है, ठीक है, तो एरे के लिए मेमोरी में स्पेस कैसे ऑक्युपाई होता है, वो 5 बाइट्स अगर इंटीजर में है, मतलब इंटीजर में है, ठीक है, तो फिर 8 बाइट्स होंगे, और 5 के लिए तो 5 इंटू 8 40 बाइट्स, 40 बाइट्स का एक मेमोरी स्पेस वो एक साथ ऑक्युपाई कर लेगा। देन डिलीट ऑपरेशन चलेगा, इंसर्ट चलता रहेगा, वो बात अलग है। बट डिलीट करने के बाद वो खाली पेज कैसे होगा? देखिए, जो मतलब डायनामिकली जो जो एलोकेट कर सकता है, या जैसे लिंक लिस्ट को हम लोग अगर अनट्रैक कर दिए ना, तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, तो वो मेमोरी एफिशिएंट है बहुत। बट एरे में वन टाइम मेमोरी एलोकेशन होता है, आप जितना साइज डिक्लेयर करेंगे उतना ही होगा। एक बाद में आप लोग जाके जब कलेक्शन फ्रेमवर्क्स देखेंगे, जावा के अंदर बेसिकली होते हैं, तो उसमें एक डायनामिक एरे मिलता है हम लोगों को, जो साइज अपने आप इंक्रीज करने रहता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट इस कॉन्सेप्ट में हम लोग का क्या होता है कि साइज तो हम लोग का फिक्स्ड है, तो अब उस साइज के अंदर ही ओवरऑल काम होते रहता है, तो कोई गार्बेज कलेक्टर इसको कलेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग पहले से डिफाइन करके रखे हैं साइज 5 है, तो उस साइज को लेके खिलवाड़ नहीं कर सकता, उसमें भले ही आइटम रहे या ना रहे, ऐसा एक डिसएडवांटेज अपने पास आ जाता है, ठीक है। अगर सर्कुलर क्यू की बात करें, तो फिर एक सर्कुलर मैनर में रहता है, मतलब इसका जो लास्ट पोजीशन होता है इज कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट फ्रॉम से सर्कल, ठीक है, एक सर्कल की फॉर्म में रहता है। रीयूजेस एम्प्टी स्पेसेस एफिशिएंटली हम लोगों को एम्प्टी स्पेसेस जब रीयूज करना है, तब हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है। अवॉइड द स्पेस वेस्टेज प्रॉब्लम ऑफ द सिंपल क्यू, ये सिंपल क्यू का वेस्टेज प्रॉब्लम कर देता है, मतलब वेस्टेज प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। मतलब आपके पास लेट्स सपोज एक क्यू है, ठीक है, अब इधर आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, तो आप लेट्स सपोज 6 को डिलीट करना चाहते हैं, 6 को उड़ा देना चाहते हैं, ठीक है, तो 6 इधर से तो हट गया, अभी हर एक का इंडेक्सिंग हटके इधर ठीक ठाक होके आ जाएगा, मतलब इधर वेस्टेज का कोई बात ही नहीं हुआ है। जैसे देखिए, हम लोग इधर अगर 5 साइज का 0 1 2 3 4 5 साइज का अगर एरे डिक्लेयर करें, ठीक है, हम लोग लेट सपोज 1 2 3 4 5 1 को डिलीट करना चाहे, तो फिर हम लोगों को फ्रंट को इधर लेके जाना पड़ेगा पॉइंटर। ये तो अनट्रैक हो गया, पता चल गया, और मेमोरी में ए वाला स्पेस ब्लॉक ही रह गया। ए वाला स्पेस खाली कौन करेगा? क्योंकि एरे जब तक डिलीट नहीं होगा, उसका जो एलोकेशन था 40 बाइट्स का, वो एलोकेशन से कुछ भी ओमिट नहीं हो सकता, तो इसमें एक वेस्टेज आता है। बट इसमें वेस्टेज क्यों नहीं आता? लेट्स सपोज अपना पॉइंटर ना, अपना जो मतलब लेट्स सपोज अपना फ्रंट है, ठीक है, अपना फ्रंट है, तो फिर अपना फ्रंट अगर है, तो हम लोग क्या बोले डेफिनेशन में? डेफिनेशन देखिए पहले, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। क्या बोला है कि कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट लास्ट पोजीशन, मतलब अपना जो रेयर होगा वो इसी को ही इंडिकेट करने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं ना, पॉइंटर को अभी किसी भी डायरेक्शन में हम लोग मूव कर सकते हैं, बट इंसर्शन और डिलीशन सिर्फ वही रूल मेंटेन करके होगा, तो पॉइंटर एफिशिएंसी मिल जाता है। इधर पॉइंटर एक ही प्लेस को इंडिकेट करने लगता है हर टाइम, क्योंकि हम लोग का जो रेयर एंड है वो फ्रंट एंड में जाके मिल जाता है, ठीक है। तो फिर अगर हम लोग इसको अगर हम लोग लेट्स सपोज ये अपना रेयर है, ठीक है, ये अपना फ्रंट है, ऐसे करके अगर पकड़े हम लोग, मतलब ऐसे टोटली एक ही प्लेस को इंडिकेट नहीं करता, रेयर ये होता है, रेयर और फ्रंट सेम जगह पे रहता है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको डिलीट करने की कोशिश करें, तो फिर फ्रंट को थोड़ा इधर कर देंगे और रेयर को इधर कर देंगे, ऐसे करके मेमोरी एडजस्ट होता है, इसके अंदर मेमोरी एडजस्ट होता है। अगर कोई इंसर्ट भी करना है, देन उस प्लेस में हम लोग कर देंगे, ऐसे करके, मतलब इधर जैसे पॉइंटर चला जा रहा था, अनट्रैक हो जा रहा था, बट इसमें पॉइंटर हर किसी प्लेस को, हर किसी एड्रेस को ट्रैक कर सकता है, तो ट्रैक रहेगा तो उस प्लेस का वैलिडिटी भी रहेगा। यही बात बोलना चाहते हैं आप।
ठीक है। एक और होता है कि प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू एक और होता है। ईच एलिमेंट हैज ए प्रायोरिटी, मतलब सोचिए, देखिए, आप एक प्रायोरिटी सिस्टम बना रहे हैं, मतलब आप एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां पे हर किसी को वेट करना है। अगर एक जनरल एनालॉजी पकड़ लेते हैं, ठीक है, देखिए, इधर एक एटीएम मशीन तो था, मतलब काम क्या करना है इंसानों को कि इधर से कैश उठाना है, तो फिर ये इतना इमरजेंसी काम नहीं है। अगर एक इमरजेंसी काम देना है, ठीक है, या आपको प्रायोरिटी बेस्ड कुछ काम देना है, जैसे लेट सपोज आपके पास नहीं, सॉरी, एक हॉस्पिटल का काउंटर है, हॉस्पिटल का काउंटर, रिसेप्शन, काउंटर ए, काउंटर बी, काउंटर सी। अब इसमें इंसान खड़े हो सकते हैं, ठीक है। अभी सोचिए, इंसान खड़े हैं इधर, ठीक है। अभी सोचिए, इस लाइन में बी में, काउंटर बी में, ठीक है, काउंटर बी मतलब जो रिसेप्शन होता है उसको मीन कर रहे हैं, ये कोई कोडिंग का पार्ट नहीं है, एक कहानी बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो हम लोगों का जो क्या होता है कि लेट सपोज काउंटर बी में एक और इंसान आया, ये जो लड़की थी खड़ी इधर, ये पैसा उठा के काउंटर बी में आई है, ठीक है। तो इसका कोई काम नहीं है, मतलब इसका उतना नहीं है, इसका पेट दर्द है, ठीक है, पेट दर्द है तो इसीलिए डॉक्टर दिखाने आई है। अब एक ओल्ड मैन जो बहुत ही मतलब क्रिटिकल कंडीशन में है, उसको अभी आईसीयू में एडमिट करना होगा, ठीक है। बात को समझने की कोशिश कीजिए, जो बताना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक बुजुर्ग आदमी जिसको अभी आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, उसको आके क्या लाइन में खड़े होने की जरूरत है? या लाइन में अगर खड़े भी हो, वो क्या सेम ऑर्डर मेंटेन करे क्या? मतलब जो फर्स्ट आएगा, वन बाय वन वो पहले निकलेगा काम करके, देन उसका चांस आएगा। तब तक अगर कुछ हो जाए, ऐसा रिस्क हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसी एनालॉजी को कॉन्सेप्ट में रखते हुए प्रोग्रामिंग के अंदर आया प्रायोरिटी। हम लोग ह्यूमैनिटी दिखाते हैं इधर कि अरे नहीं, इसको ही पहले चांस देना है क्योंकि ऐसा है। हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल होता है, रूल्स होता है भाई, जो ज्यादा क्रिटिकल है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है, ठीक है। एक प्रायोरिटी सेट कर देते हैं। लेट सपोज इन लोगों में से प्रायोरिटी है इसका 2 3 4 5, इसका 5 प्रायोरिटी है, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 2 है, बट इस आदमी का ना 1 है, जो ओल्ड मैन है, तो इसको चांस पहले मिलेगा। इस काउंटर बी में इसको चांस पहले मिलेगा। काउंटर ए को भी छोड़ दीजिए, काउंटर सी को भी छोड़ दीजिए, कोई भी काउंटर नहीं है, सिर्फ काउंटर बी है, तो इसमें ओल्ड मैन को चांस पहले मिलेगा। मतलब प्रायोरिटी का मतलब यही होता है, ईच एलिमेंट हैज ए प्रायोरिटी। हर किसी के पास एक एक प्रायोरिटी इंडेक्स रहता है, मतलब प्रायोरिटी नंबर वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हर किसी में, ठीक है। कि आपका प्रायोरिटी 1 है, आपका प्रायोरिटी 2 है, आपका प्रायोरिटी 3 है, आपका प्रायोरिटी 5 है, आपका प्रायोरिटी 6 है, ठीक है, ऐसे करके प्रायोरिटी। नॉट स्ट्रिक्टली फीफो, फीफो भी स्ट्रिक्टली पालन नहीं करता। हाई प्रायोरिटी एलिमेंट्स आर सर्व्ड फर्स्ट। जो हाई क्वालिटी एलिमेंट होगा, मतलब हाई प्रायोरिटी एलिमेंट होगा, वो सर्व्ड होगा फर्स्ट, वो फर्स्ट मतलब फर्स्ट उसको मौका मिलेगा, ऐसा करके सोचिए, ठीक है। इफ प्रायोरिटी सेम देन फीफो इज फॉलोड। अगर प्रायोरिटी सेम है, मतलब बोलने का मतलब ऐसा है कि लेट सपोज इसका 4 है और इसका भी 4 है, जो लड़के ये जो पहले आई है इसका भी सिर दर्द है, और ये जो बाद में आई है उसका पेट दर्द है, तो दोनों का तो ओवरऑल ठीक है, मेडिसिन खाएगा ठीक हो जाएगा, सब डॉक्टर दिखाने की बारी है। तो प्रायोरिटी इसका सेम है, तो इसको हम लोग फीफो ऑर्डर में चांस देंगे। बट ये ओल्ड मैन के लिए, मतलब जिसका प्रायोरिटी 1 है, उसको हम लोग ऐसे चांस नहीं दे सकते, उसको पहले सबको हटा के उसको पहले चांस देना है, ऐसे करके। तो उसको हटाते कैसे हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा जान लेते हैं। वेटिंग क्यू बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है, जहां पे हम लोग वेट करने के लिए भेज देते हैं। जब हम लोगों का काउंटर बी खाली हो जाएगा, या प्रायोरिटी टास्क ओल्ड मैन का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, वो आईसीयू में एडमिट हो जाएगा, देन वेटिंग क्यू में हम लोग थोड़ा जान करेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस, इधर प्रोसेस बताएंगे प्रोग्रामिंग भाषा में, बट कौन कौन से आदमी इधर वेट कर रहा है उसको चेक करेंगे, देन उसको हम लोग इंसर्ट कर देंगे इसमें। ऐसे करके ओवरऑल अपना काम होता है। वेटिंग क्यू भी एक तरह के क्यू होते हैं, ठीक है। जब आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो देखेंगे उधर वेटिंग क्यू बोल के एक ऑप्शन होता है, ठीक है। जब हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे स्टेट्स एक दूसरे के अंदर काम करते हैं। तो फिर प्रायोरिटी क्यू भी हम लोगों का हो गया। आप लोगों को जो बता रहे थे, एक स्पेशल टाइप का क्यू होता है जो बोथ साइड से डिलीटेशन एंड इंसर्शन को अलाउ करता है, ठीक है। वो होता है ए डी क्यू।
डी क्यू, डबल एंडेड क्यू, ठीक है। अब इंसर्शन एंड डिलीशन कैन हैपन एट द बोथ साइड से हम लोग हो सकते हैं, हम लोग पहले ही थोड़ा बता चुके थे। फ्रंट एंड रेयर एंड से हो सकते हैं। टाइप ऑफ डीक्यू, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू, मतलब दो प्रकार के डीक्यू तो हम लोग जाने कि हाँ इंसर्शन एंड डिलीशन बोथ साइड से हो सकते हैं। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मतलब इसका बोलने का मतलब बेसिकली क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं इंसर्शन एट वन एंड, मतलब जब इनपुट रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे, मतलब इंसर्ट करना हम लोग रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे, तब सिर्फ इंसर्शन होगा एक एंड से, बट डिलीटेशन बोथ एंड से हो सकता है। बोलने का मतलब अगर हम लोग एक ऐसा क्यू देखें 1 2 3 4 5, तो इंसर्ट करने के लिए हम लोगों को पीछे से ही इंसर्ट करना होगा, बट डिलीट के लिए हम लोग 6 को भी कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 2 को करने के लिए पहले 1 को करना पड़ेगा, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। अगर हम लोग आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड कर दें, मतलब आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू कर दें, तो फिर क्या होता है, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू करने से, देखिए हम लोग स्टैक इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड करने से क्या होता है कि हम लोग जो डिलीट ऑपरेशन है, जो अपना डिलीट ऑपरेशन है, वो सिर्फ एक ही एंड से हो सकता है, मतलब अपना रेयर एंड से हो सकता है, अपना रेयर एंड से हो सकता है, सॉरी मतलब अपना फ्रंट एंड से हो सकता है, सॉरी इधर से तो हम लोग का इंसर्ट होता है, फ्रंट एंड से हो सकता है, और इंसर्शन बोथ एंड से हो सकता है, मतलब इंसर्शन इसके आगे भी आके कोई बैठ सकता है, ठीक है, और इंसर्शन हम लोग पीछे के साइड से तो कर ही सकते हैं। ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। तो थियोरिटिकली पूरा पूरा कॉन्सेप्ट अपना ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है सर। अभी हम लोगों को सिर्फ इंप्लीमेंटेशन देखना है, कैसे करके कोडिंग करना है, कैसे करके हम लोगों को लिखना है कोड को बिहाफ ऑफ क्यू, ठीक है। तो हम लोग क्यू का इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, ऑपरेशंस देखेंगे, जैसे डी क्यू एन क्यू, ठीक है, तब फिर देन पिक करना देखेंगे, ये सब इज एम्प्टी है कि नहीं, ये सब हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। तो ठीक है, चलिए अपने आईडी पर, हम लोग अपने आईडी के अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो हम लोग डीएसए के अंदर ही कर रहे थे सब कुछ। अच्छा, इसके अंदर एक और पैकेज बनाएंगे हम लोग, यूज, ओहो क्लिक हो गया, क्लिक हो गया, क्लिक हो गया, बना नहीं क्या, नहीं बना, सॉरी। चलिए फिर से रिपीट करते हैं, क्यूज, ठीक है, क्यूज एक बन गया। इसके अंदर सिंपली एक जावा का क्लास बनाएंगे हम लोग कि क्यू डेमो करके, ओके। तो ऐसा पूरा पूरा अपना ओवरऑल क्लास होगा, ठीक है। चलिए इधर हम लोग अपना जो मेन मेथड होगा उसको पहले बना लेते हैं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है, हम लोग अपना मेन मेथड दे दिए, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा बंद करेंगे कुछ टाइम के लिए, ठीक है, छोड़ दीजिए। अच्छा, ऐसा होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को पहले इम्प्लीमेंटेशन देना है क्यू का, हम लोगों को पता है, ठीक है। तो पहले कुछ कुछ चीजें हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। इस क्लास के अंदर बेसिकली एक क्लास है, इस क्लास के अंदर हम लोगों को क्यू की इंप्लीमेंटेशन है, सेम देना है स्टैक की तरह ही। तो अपने पास दो पॉइंटर होंगे, एक रहेगा इंट फ्रंट और एक रहेगा अपने पास इंट रेयर, ठीक है। और एक रहेगा अपने पास साइज, क्योंकि हम लोग को एरे का साइज लेना है, ठीक है। इंट साइज रहेगा हम लोगों के पास एक, और एक इंट एरे रहेगा, ठीक है। एक इंट एरे रहेगा, बेसिकली एरे अभी के लिए एम्प्टी रहेगा, एम्प्टी है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग ये जो क्यू है फर्स्ट एट द फर्स्ट एक क्यू एम्प्टी होता है, तो इसका जो पॉइंटर वगैरह है ए अभी किसको इंडिकेट तो किसी को करना पड़ेगा, तो इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब एक क्लास के अंदर ओप्स का कॉन्सेप्ट अभी तक हमने नहीं करवाया है, बट जो भी इधर ओप्स का कॉन्सेप्ट करा है उसको पता है कि कंस्ट्रक्टर नाम का चीज होता है कि रन टाइम में उसका ऑब्जेक्ट बना देता है इस क्लास का, और उसका जो डेटा फील्ड्स होते हैं उसमें डेटा इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है, इनिशियलाइज कर देता है। तो सिमिलरली हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाता है, विदाउट कोई एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है, या रिटर्न टाइप नहीं देते हैं, और क्लास का जो सेम नेम रहता है उस नेम का ही कंस्ट्रक्टर बनता है, बट उसका सिर्फ एक पैरामीटर रहता है, ठीक है। पैरामीटर रहता है, बट नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी बन सकता है, ठीक है। तो फिर हम लोग इधर क्यू, देखिए इधर सजेशन भी आ गया, क्यू डेमो करके हम लोग एक कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर देंगे कि इसके अंदर इनिशियलाइज क्या होगा, साइज के अकॉर्डिंग
साइज के अकॉर्डिंग इनिशियलाइज होगा, ठीक है। दिस डॉट साइज, अपना जो साइज होगा उस साइज के इक्वल होगा, मतलब इसके जो साइज फील्ड है उसमें साइज को इनिशियलाइज कर दीजिए, ये बोलने का मतलब है। और एरे इज इक्वल टू एक न्यू इंट एरे हम लोग बना लेंगे, ठीक है। एक न्यू इंट एरे, मतलब जब इनिशियलाइज आप करेंगे तो फिर इधर आप एक नया एरे बनाएंगे, ठीक है। अपना जो फ्रंट होगा हम लोग उसको -1 से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि हम लोग एरे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर एरे का फर्स्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। अगर फ्रंट को हम लोग 0 से स्टार्ट कर दिए तो फिर डिफॉल्टली कैसे बाहर रहा या इनिशियलाइज कैसे किए, हम लोग तो प्रोग्राम के अंदर ही चले गए। जब फर्स्ट एलिमेंट आएगा तब 0 लेगा, ऐसे करके हम लोग को सोचना है। तो फिर रेयर को भी हम लोग -1 से इनिशियलाइज करेंगे, कि स्टार्टिंग में दोनों -1 में, ठीक है, दोनों इनिशियलाइज हो, ठीक है, ऐसे करके। इतना कुछ हो जाने के बाद हम लोगों को अभी मेथड बनाना शुरू करना है, कि हम लोगों को जैसे डीक्यू, एनक्यू, इज एम्प्टी, इज फुल, ये सब देखेंगे हम लोग। बेसिकली इज फुल, इज एम्प्टी इतने दिनों तक प्रोग्राम के अंदर ही, जब इंसर्ट डिलीट हम लोग कर रहे थे उसके अंदर ही हम लोग देख रहे थे, ठीक है। बट आज हम लोग थोड़ा सिस्टमेटिकली जाएंगे कि एक्चुअली हम लोगों को जब प्रोजेक्ट डेवलप करना है, सिस्टमेटिकली डेवलप करना है, गुड प्रैक्टिसेस बोलता है कि अब इज एम्प्टी, इज फुल को जो भी रैंडमली यूज, रिपीटेडली यूज मेथड्स होते हैं, कोड होते हैं, उसको आप वन टाइम इनिशियलाइज, वन टाइम बनाने की कोशिश कीजिए। जब मेथड हो उसको, अगर आपके पास कोई प्रोसेस है तो आप उसको मेथड बना के रख दीजिए, देन उसको बार बार कॉल करके यूज कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई वेरिएबल है देन आप उसको ग्लोबल बना दीजिए, तो फिर आप पूरे कोड के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर पूरा कोड के अंदर आपको उस वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो यही सारे एनालॉजीज, गुड प्रैक्टिसेस आते हैं। ये आगे जाते जाते आप लोग सीख जाएंगे, दिक्कत नहीं। बट अभी के लिए इतना समझिए कि अभी हम लोग दो मेथड बनाएंगे, कि एक इज एम्प्टी और एक इज फुल, जो हम लोग आगे जाके डीक्यू और इनक्यू वाले प्रोग्राम में, मतलब जो मेथड रहेगा उसके अंदर यूज करेंगे, चेक करने के लिए कि अपना क्यू एम्प्टी तो नहीं है, अपना क्यू फुल तो नहीं है, ये सब के लिए, ठीक है। तो फिर अभी क्या करना होगा हम लोगों को, एक बुलियन, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ, अच्छा पहले हम लोग इज एम्प्टी चेक करेंगे, ठीक है। इज एम्प्टी मेथड पहले हम लोग चेक करेंगे, तो फिर हम लोगों को सिर्फ ट्रू और फॉल्स में रिटर्न चाहिए, ट्रू और फॉल्स में। तो फिर एक मेथड बनाएंगे हम लोग, बुलियन में रिटर्न करेगा वो, ठीक है, बुलियन इज एम्प्टी करके, ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग इज एम्प्टी कैसे चेक करेंगे, कि अपना जो रेयर है, अपना जो रेयर है, ठीक है, वो अगर इक्वल टू हो गया फ्रंट के साथ, मतलब इसको हम लोग ना ओवरऑल एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कि देखिएगा इधर हम लोग लिख रहे हैं, लिख के बताने से अच्छा होगा, कि इफ अपना अगर फ्रंट, ठीक है, अपना फ्रंट -1 है लेट्स सपोज, तो इधर और एक और ऑपरेटर लगाएंगे, इसको हम लोग इक्वल करेंगे। अगर अपना फ्रंट -1 के इक्वल है, और क्या करेंगे कि अपना जो फ्रंट है वो रियर को क्रॉस तो नहीं किया है, अगर क्रॉस नहीं किया है, ठीक है, अगर अपना फ्रंट रियर से बड़ा है तो फिर इधर गड़बड़ है, अपना क्यू एम्प्टी है, ठीक है, अपना क्यू इधर एम्प्टी है, तो फिर ऐसे करके ओवरऑल काम होगा। तो फिर हम लोग इधर लिख भी देते हैं फिर से एक और बार, ठीक है, और करके क्या लिखेंगे कि और फ्रंट क्रॉस्ड, ओके, रेयर। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर अरे यार आ क्यों नहीं रहा अभी, इसको जो फ्रंट एंड में हम लोग का जो फ्रंट है वो रेयर को क्रॉस तो नहीं कर गया, अगर ऐसा है तो फिर एम्प्टी है, सिंपली ऐसा हम लोग रिटर्न कर देंगे। अब हम लोग रिटर्न टाइप दिया है बुलियन, तो हम लोग को तो कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। अब रिटर्न हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न हम लोग करेंगे कि फ्रंट अपना जो है वो इक्वल टू -1 है, और अगर ए ट्रू हो जाता है तो फिर बाद का चेक नहीं होगा, ठीक है। अगर ए ऐसा नहीं होता, अगर अपना फ्रंट रेयर से बड़ा है, ठीक है, तो फिर सॉरी, तो फिर हम लोग सिंपली इसको ऐसे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये अभी ट्रू या फॉल्स, अगर ट्रू होगा, अब अगर ये ट्रू होगा तो फिर ये कुछ रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स कुछ तो रिटर्न करेगा। ऐसे करके हम लोग डिसीजन लेंगे कि हम लोगों को घुसने देना है कि घुसने नहीं देना है। अगर इज एम्प्टी है तो फिर प्रोग्राम आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो हम लोग को आगे जाके देखेंगे कि इस फंक्शन को, इस मेथड को हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग इस फुल के लिए भी एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है, इस फुल के लिए भी एक मेथड बना लेते हैं सिमिलरली, कि वो बुलियन होगा, बुलियन इज फुल। अभी कैसे हम लोग करेंगे कि अपना अगर रेयर इक्वल टू, मतलब अपना रेयर अगर साइज से एकदम आगे, मतलब साइज तक चला गया, ठीक है, कि रिटर्न कर देंगे हम लोग, रिटर्न रेयर
इज इक्वल टू साइज -1 ऐसे करके। अब एक कुछ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, एक कुछ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इधर भी हम लोग को लिखने का थोड़ा गलती हुआ है कि इधर हम लोग लिखते हैं ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ये कुछ रिटर्न करेगा, हम लोग आगे तब फिर जो प्रोग्राम में जब कैच करेंगे उसको, देन हम लोग उसको इफ स्टेटमेंट लगा के चेक कर लेंगे, ठीक है, ऐसे करके। अभी हम लोगों को इंसर्ट वाला कोड लिखना है, इंसर्ट फ्रॉम रेयर, मतलब हम लोगों को क्या लिखना है, हम लोगों को क्या लिखना है, हम लोगों को बेसिकली एनक्यू लिखना है, ठीक है, हम लोगों को बेसिकली एनक्यू लिखना है। तो अब एक मेथड हम लोगों को बनाएंगे कि void, कुछ रिटर्न करेगा नहीं, void एनक्यू। हाँ, अब एनक्यू क्या होगा, इंसर्ट होगा, तो फिर हम लोग एक इंट डेटा इधर देंगे। अभी मतलब हम लोग डेटा पास करेंगे पैरामीटर में, वो उस फील्ड में जाके इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग चेक करेंगे, चेक एरे इज फुल और नॉट, अपना एरे फुल है कि नॉट है। बेसिकली हम लोग ना एक आपको एक चीज बताते, एक चीज बताया नहीं, हम लोग ना ऐसे भी कर सकते थे, पता है, रिटर्न फ्रंट इज इक्वल टू अगर रेयर है तो फिर तो एम्प्टी है, इसको भी हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। बट गुड प्रैक्टिसेस बताती है, एक सेफ बताती है कि ऐसे करके आप चेक कीजिए, ठीक है। तो यही बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी इधर जाके हम लोग क्या करेंगे कि चेक कर लेंगे फिर, तो फिर इफ, एक इफ ब्लॉक लगाएंगे, इज फुल, इधर हम लोग मेथड को कॉल करेंगे। देखिए इज फुल एक मेथड आ रहा है अपने पास, इज फुल, ठीक है, या इज एम्प्टी ऐसे करके। तो फिर इसको हम लोग सिंपली चेक कर लेंगे सर, इसको हम लोग सिंपली चेक कर लेंगे कि ए वाला मेथड जो अपना है, सॉरी एम्प्टी नहीं चेक करेंगे हम लोग, इधर फुल चेक करेंगे, फुल चेक करेंगे, ठीक है। तो फिर ये हम लोग बेसिकली चेक कर लेंगे कि ये मेथड चेक करके बता देगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, और इफ से हम लोग जस्टिफाई कर देंगे इसको, ठीक है। सिस्टम डॉट, अगर ट्रू होगा तो भी तो इफ के अंदर घुसेगा ना, अगर फॉल्स होगा तो इफ में घुसेगा ही नहीं, कोई बात नहीं, क्यू इज फुल नहीं दिखाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। मतलब इधर हम लोगों को रिटर्न भी देना है, अरे यार रिटर्न, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा करके काम होगा। अगर अपना क्यू एम्प्टी नहीं है तो फिर हम लोगों को फ्रंट को 0 में सेट करना है, ठीक है, फ्रॉम को हम लोगों को 0 में सेट करना है। तो फिर कैसे करके करेंगे, देखिए हम लोग पहले थोड़ा कंडीशन चेक करेंगे कि अपना जो फ्रंट है, अपना फ्रंट इज इक्वल टू अगर -1 है, अगर ऐसा ट्रू हो जाता है, ठीक है, मतलब क्यू इज एम्प्टी है, देन हम लोग फ्रंट को सेट करने लगेंगे 0 में। तो फिर हम लोग पहले चेक करेंगे कि फ्रंट अपना 1 में ही तो है, हाँ है, तो फिर हम लोग अपना जो फ्रंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको बेसिकली हम लोग 0 सेट कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके ओवरऑल अपना काम होगा, और अपना जो रेयर होगा उसको हम लोग प्लस प्लस कर देंगे, मतलब 0 में फ्रंट आ चुका है और अपना जो रेयर है वो अभी प्लस प्लस कर चुका है, मतलब प्लस प्लस उसको कर दिए। करने के बाद अपना जो एरे है, ठीक है, उसके अंदर रेयर को हम लोग सेट कर, मतलब रेयर जो जिस पोजीशन में, एरे ऑफ रेयर जिस पोजीशन में, उसमें हम लोगों को डेटा को सेट करना है, मतलब रेयर से एंड से सेट करना है ना। ये जो रेयर प्लस प्लस किया ना, इसका मतलब रेयर भी आफ्टर ऑल जाके यही चेक कर रहा है कि, मतलब चेक नहीं कर रहा है, वो भी जाके 0 में ही सेट हो रहा है और कुछ नहीं। अगर फ्रंट -1 है तो फिर तो ओ भी -1 होगा, देन वो भी जाके 0 में सेट हो जाएगा। देन हम लोग रेयर के थ्रू डेटा को इंसर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों का रूल्स में लिखा था कि इंसर्ट फ्रॉम एंड और रेयर, जिसको हम लोग बैक भी बोलते हैं, ओवरऑल ऐसा ही करके काम होगा। देन हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट करके क्यू इनक्यूटेड प्लस करके हम लोग पास कर देंगे वैल्यू को, ठीक है। डेटा है अपने पास, डेटा को हम लोग सिंपली पास कर देंगे, ठीक है। तो इधर एक स्पेस मार देते हैं सिंपली, हाँ। देखिए इतना तक पूरा अपना काम हो गया है। अभी अगर हम लोग इसको रन करने की तरह कोशिश करें तो फिर देखिएगा, हाँ सर, तो फिर हम लोग इसको थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अपने मेन मेथड के अंदर जाके हम लोग इसको थोड़ा ट्राई करते हैं। रन तो ठीक से उधर हो रहा है। तो अभी हम लोगों को बेसिकली इधर जो अपना क्यू था, ठीक है, हम लोग इसको अगर स्टैटिक बना दे ना, इसको अगर स्टैटिक बना दे, क्या दिखा रहा है, नॉन स्टैटिक, अच्छा छोड़ दीजिए, इसको स्टैटिक नहीं बना पाएंगे, छोड़ दीजिए। हम लोग इसका सिंपली ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, क्यू डेमो करके सिंपली एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। क्यू डॉट
NQ1 करते हैं। अच्छा, Q डॉट, एक चीज हम लोग सिंपली दिखाएंगे, रुकिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके Q डॉट इज एम्प्टी हम लोग पहले चेक करेंगे, ठीक है। Q डॉट इज एम्प्टी हम लोग पहले चेक करेंगे, ट्रू है, मतलब अपना Q एम्प्टी है, ठीक है। देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके इस फुल भी हम लोग चेक करवाते हैं, देखिए फॉल्स दिखाएगा, फॉल्स दिखा रहा है, ऐसे करके हम लोग करेंगे। तो फिर हम लोग Q डॉट इंसर्ट NQ1 कर देंगे, देन Q डॉट NQ2 कर देंगे, Q डॉट NQ3 कर देंगे, Q डॉट NQ4 कर देंगे, ठीक है। अभी अगर हम लोग सिंपली इन दोनों को अगर रन करें ना, मतलब इन दोनों को भी उठाइए, इधर से उठा के इधर हम लोग पेस्ट करते हैं बाद में इंसर्ट होने के बाद, देन देखिएगा दोनों ही फॉल्स दिखा रहा है। अपना क्यू कौन सा इनकोड हुआ है, ये सब इनकोड हुआ है क्यों, ठीक है, इस ऑर्डर में। तो फिर हम लोग ओवरऑल ऐसे ही करके काम करते हैं, ओवरऑल हम लोग ऐसे ही करके काम करते हैं। अगर हम लोगों को पूरा एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना होता, मतलब ये तो इनकोडेड कौन से हो रहे हैं उसके लिए हो रहा है, मतलब ये मेथड हर बार चल रहा है, हाँ, और चल के हम लोगों को दे रहा है काउंट करके, ठीक है, एक के लिए हुआ, दिन 2 के लिए हुआ, 3 के लिए हुआ, 4 के लिए, बट हम लोग एक डिस्प्ले वाला मेथड बनाते हैं, डिस्प्ले, ठीक है, एक डिस्प्ले वाला बनाता है कि void, हम लोग सिंपली लूप ही चलाना पड़ेगा, देखिएगा कैसे, void डिस्प्ले, ठीक है, एक void डिस्प्ले करेंगे, नॉन पैरामीटराइज्ड होगा, ठीक है। हम लोग पहले चेक कर लेंगे कि इफ इज एम्प्टी तो नहीं है, अगर इज एम्प्टी है तो फिर दिखा दीजिए कि क्यू इज एम्प्टी है, क्यू इज एम्प्टी, ऐसा आप दिखा दीजिए और इधर से आप रिटर्न कर दीजिए, ठीक है, हो गया। अभी हम लोगों को क्या करना होगा, अभी हम लोगों को लूप चलाने से पहले एलिमेंट्स क्यू एलिमेंट्स एक बार प्रिंट करेंगे और एक लूप में घुस जाएंगे, फॉर लूप लेते हैं, फॉर लूप इंट आई कहां से स्टार्ट होगा, फ्रंट से स्टार्ट होगा, ठीक है। कब तक चलेगा आई, जब तक वो रेयर नहीं हो जाता, ठीक है, और आई को हम लोग प्लस प्लस कर देंगे इस कंडीशन में, ऐसे करके ओवरऑल काम होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके एरे ऑफ आई को प्रिंट कर देंगे, मतलब उस पोजीशन में, हर एक आइटरेशन में जो भी पोजीशन होगा आई का, उस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग प्रिंट कर देंगे। अगर सिंपली हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओ अच्छा सॉरी, क्यू डॉट डिस्प्ले अगर करें सिंपली तो फिर प्रिंट हो जाए, और कुछ नहीं करना, हाँ, क्यू एलिमेंट्स हम लोग का प्रिंट हो गया। देखिए फर्क समझिए कि हम लोग का एरे के बेसिस में प्रिंट हुआ है, एरे जैसा दिखता है उस बेसिस में प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल यही काम होता है, ओवरऑल ऐसे करके काम होता है। अभी हम लोग सिंपली करके जो अपना एनक्यू मेथड है, एनक्यू मतलब सॉरी एनक्यू हो गया था, अपना जो डीक्यू मेथड है उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। इसको भी के लिए माइनस कर देते हैं, हाँ। अब हम लोग डीक्यू देखेंगे, ठीक है। देखिए मतलब डिलीट, हम लोग बेसिकली डिलीट कौन से एंड से करते हैं, डिलीट करते हैं सर फ्रंट एंड से, ठीक है, डिलीट करते हैं हम लोग बेसिकली फ्रंट एंड से। अभी हम लोग अगर फ्रंट एंड से डिलीट करें तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बेसिकली अपना जो फ्रंट पॉइंटर होगा उसको हम लोगों को थोड़ा आगे शिफ्ट कर देना होगा। यही तो ओवरऑल एनालॉजी चलता है, ठीक है। तो फिर सिंपली हम लोग एक और मेथड बनाएंगे कि void करके dq, हाँ dq, हम लोग को तो सिर्फ डिलीट करना है और हम लोग को इधर इंडेक्स भी नहीं देना है क्योंकि हम लोग का रूल प्री डिफाइंड है, पहले से ही सेट है। ऐसे करके हम लोग चेक कर लेंगे कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है, क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अच्छा देखिए सर एक चीज देखिए, ओहो अच्छा, हम लोग इधर क्या फुली करवा रहे थे ना चेक, हाँ फुली करवा रहे थे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कंडीशन में चेक कर लिए। तो फिर हम लोग अभी क्या करेंगे, अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे, हम लोग को बताए। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट करके क्या करेंगे, हम लोग पहले कौन सा आइटम रिमूव हुआ है उसको हम लोग डिलीट करेंगे। नहीं तो प्रॉब्लम क्या आएगा, हमने स्टैक वाले वीडियो में दिखाया है, अगर आपने नहीं दिखाया तो देख के आ जाइए, ठीक है, क्यों होता है उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है हमने। तो ऐसे करके हम लोग पहले प्रिंट करना पड़ेगा, हम लोग अगर पहले प्रिंट नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगा कि प्रिंट ही नहीं होगा, जो एग्जैक्ट वैल्यू डिलीट हुआ है प्रिंट ही नहीं होगा। इसीलिए अपना जो फ्रंट है उसको हम लोग प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है,
मतलब मूव फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके ओवरऑल काम होगा। तो फिर एक चीज हम लोग चेक कर लेंगे कि इफ, अच्छा रुकिए, कमेंट आउट पहले करिए। इफ क्यू बिकम एम्प्टी आफ्टर डिलीटेशन, मतलब क्यू अगर एम्प्टी हो गया, ठीक है, तो फिर अगर अपना क्यू अगर एम्प्टी हो गया तो फिर हम लोगों को फिर से रीसेट करना है, ठीक है, रीसेट करना है। एक गुड प्रैक्टिस, मतलब गुड प्रैक्टिसेस में आते हैं कि कोई भी अगर प्रोग्राम, आप कोई अगर कम्युनिकेशन मेथड चला रहे हैं जैसे डीबी कनेक्शंस वगैरह, तो फिर उसको क्लोज करना जरूरी है। फाइल खोल रहे हैं तो उसको क्लोज करना जरूरी है। ऐसे ही करके कोई भी अगर डिलीट ऑपरेशन उसको, उसका जो एम्प्टी स्टेट था उस तक रीच करवा दिया, तो फिर आपने जो इनिशियलाइज करवाया था वो सब इनिशियलाइजेशन फिर से रखना है, मतलब कर देना है, ठीक ठाक कर देना है वो इनिशियलाइजेशन का। देखिए, इफ क्यू इज बिकम्स became, अरे empty, हाँ, then reset, क्या हुआ इसमें, अच्छा, then reset all, reset rear front, सबको हम लोग को रिसेट कर देना है, ठीक है। मतलब इफ अपना अगर जो फ्रंट है, अपना अगर जो फ्रंट है वो अगर रेयर से बड़ा हो जाए, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली अपना क्यू एम्प्टी है। फिर फ्रंट इज इक्वल टू, देखिए ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, और मल्टी लाइन इनिशियलाइजेशन ऐसे कर सकते हैं। रेयर लिखिए, इज इक्वल टू लिखिए, दोनों वेरिएबल में एक साथ सेम वैल्यू असाइन होंगे। पाइथन में भी सेम चीज है, ठीक है। तो ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। तो कर देंगे हम लोग। तो हम लोग सिंपली जाके, अच्छा एक चीज छूट रहा है, पहले वो बना लेते हैं क्योंकि बहुत सिंपल है। पिक टॉपेस्ट एलिमेंट, जो अपना फ्रंट वाला एलिमेंट है, विदाउट डिलीट हम लोगों को दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, देखिए, void, सॉरी, पिक, हम लोग पिक कर देंगे इधर, ठीक है। इज एम्प्टी चेक होगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर रिटर्न कर देंगे हम लोग। हो गया, थोड़ा ऊपर लाते हैं, ठीक है सर। ऐसे करने के बाद हम लोग पिक दिखाएंगे, ठीक है। तो फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करके हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि इधर हम लोग एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, पहले अपना खुद का स्ट्रिंग, कि हम लोग दिखाएंगे कि क्यू का जो फ्रंट एलिमेंट है, टॉप एलिमेंट छोड़ दीजिए, फ्रंट एलिमेंट इज, देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उधर जो फ्रंट वाला पोजीशन का उस टाइम का करंट जो फ्रंट पोजीशन का आइटम होगा उसको हम लोग शो कर देंगे। यही ओवरऑल काम होता है ना, यही तो ओवरऑल काम होता है। तो फिर हम लोग वही करेंगे सर, हम लोग वही करेंगे कि एरे ऑफ अपना जो फ्रंट होगा, मतलब एरे जो होगा अपना फ्रंट होगा, उसको हम लोग ऐसे करके सेट कर देंगे, ठीक है। ऐसे सेट कर देने के बाद सिंपली, ऐसे सेट करने के बाद सिंपली करके हम लोग इसको भी कॉल करके चेक कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग का डिलीट भी रेडी है। डिस्प्ले करने के बाद क्यू डॉट डी क्यू करते हैं, मतलब अपना जो 1 है वो डिलीट होकर चला जाएगा, ठीक है। देन क्यू डॉट डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। ओहो सॉरी, इधर एक, हाँ, क्यू डॉट पिक करेंगे, तो फिर पिक वाला आइटम शो कर देगा। तो फिर इसको हम लोग सिंपली पहले अभी रन करवा के देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको पहले रन करवा के देखते हैं। देखिए क्यू का जो ओहो सॉरी, कुछ गलत हुआ है। प्रिंट करते टाइम अपना जो हो रहा है, क्या हो रहा है कि क्यू डिक्यूड 1, अच्छा रुकिए, कहीं पे ना स्पेस नहीं मिल रहा, कहीं पे हम लोगों ने प्रिंट एलन नहीं किया है, सिंपली सिर्फ प्रिंट किया है, ठीक है। अच्छा नहीं, छोड़ दीजिए, ऐसा करेंगे ना तो गलती हो जाएगा। प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके इधर हम लोग एक स्लैश ले लेते हैं, हो गया। रुकिए, गलती होगा, हर एक में स्लैश आ जाएगा, बाहर में स्लैश दे दीजिए। अब इसको रट करवाते हैं, एग्जैक्टली जो हम लोग चाहते थे वही हुआ। ये हम लोग ऐसा स्टेट लाइन में प्रिंट करवाना चाहते थे, तो इसीलिए प्रिंट तो लिखना ही था, एलन लिख देते ना तो फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहते थे, तो फिर हम लोग लूप से बाहर आके एक स्ट्रिंग लगा के स्लैश दे दिए। ऐसा भी कर सकते थे हम लोग, इधर अगर एलन लगा देते ना, एलन लगा देते, दिखा रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स दिखा रहे हैं और कुछ नहीं, प्रोग्राम अपना कंप्लीट है सर। तो ऐसा करके हम लोग सिर्फ सिंगल एक शिफ्ट मिलता हम लोग, और कुछ उधर थोड़ा गैप, ज्यादा गैप दिखाने के लिए 2 स्लैश मारे थे, तो इसीलिए। तो देखिए अपना डीक्यू होके, मतलब क्यू से डिलीट होके 1 डिलीट हुआ दिखाया है, और क्यू का एलिमेंट अभी 2 3 4 है,
और फ्रंट एलिमेंट अपना अभी है 2 है, क्योंकि आफ्टर डिलीट 1 डिलीट के बाद फ्रंट एलिमेंट तो वही होगा सर। अभी अगर हम लोग थोड़ा कोशिश करें ना, इस अभी आउटपुट चेंज हो जाएगा जब हम लोग अगर डिलीट से पहले इसको दिखा दें, डिलीट से, ठीक है, डिलीट से पहले अगर इसको दिखा दे तो देखिएगा फ्रंट आ गया अपना 1। ऐसे करके क्यू के अंदर ओवरऑल काम होता है सर। एक क्यू का बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे लिखना, मतलब कैसे कोड लिखना पड़ता है, ओवरऑल यही होता है। तो आशा करते हैं क्यू को लेके आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा आज के बाद सर, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए सर, बट ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।